वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी घर। आज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर से मेरे चैनल कहानी घर में खुशामदीद। आज की कहानी का उन्वान है दूध में पानी। यकीनन ये आप सबको बहुत दिलचस्प लगेगी। चलिए तो फिर कहानी का आगाज करते हैं। एक गवाला था जो एक पहाड़ के दामन में रहता था। वहीं अपनी गाय भी रखता था। दिन भर गाय इधर उधर घास चरती रहती। शाम से जरा पहले दूध दोता और इसमें बहुत सा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध लिए आता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता। जरूरत की चीजें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो, मगर ग्वाला था कि इस कान सुनता और उस कान उड़ा देता। कहता तो यही कहता, दूध खुश्क तो होता ही नहीं, दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ। इसी तरह एक अरसा गुजर गया। ग्वाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और उसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब वह तन कर चलता और इंठा इंठा कर फिरता, मतलब अकड़ कर। किसी की शिकायत पर कान न धरता। लालच बढ़ता गया। वो दूध में पहले से ज्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन यकायक स्याह घटा उठी, बड़ी फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में लिया और हर तरफ तारीक शामियाना तन गया। ग्वाला बहुत खुश हुआ कि अब बारिश बरसेगी, घास बढ़ेगी, गाय खाएंगी और ज्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदे टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि ग्वाले की सारी गाय और जो कुछ भी घर में जमा था बहाकर ले गया। अब ग्वाले के पास ना गाय थी, ना ही नकदी। परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता, मैंने ऐसा सैलाब कभी ना देखा और ना ही सुना, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सजा दी। देखा आप सबने, ग्वाले की इस बददियानती की सजा अल्लाह ने उसे कैसी बुरी सजा दी।